नवादा की घटना महागठबंधन की साजिश। बिहार के नवादा में बुधवार की रात महादलित समुदाय के एक टोले में आगजनी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। कम से कम 30 परिवारों के घरों में आग लगा दी गई, जिसमें उनका सब कुछ जलकर राख हो गया। इस घटना पर राजनीतिक तेज हो गई है। बीजेपी के नेता नीतीश सरकार के बिहार सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने इसे महागठबंधन की साजिश करार दिया है। नवादा अग्निकांड में अरेस्ट होने वाले 90% यादव जाति के और आरजेडी समर्थक जीतन मांझी ने एक्स पर कहा, हमारे देश में विपक्षी की विचित्र लीला है। विपक्ष के लोग पहले दलितों पर अत्याचार करवाते हैं, फिर उस घटना को मुद्दा बनाकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। नवादा की घटना में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें 90% लोग एक जाति विशेष के हैं और राजद समर्थक हैं। राहुल गांधी जी अब इस बात पर कुछ बोलेंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे? एक साथ पूरे बिहार के जेलों में पड़ी रेड, कैदी वार्ड को खंगाल रहे डीएम और एसपी। बिहार के सभी जेलों में एक साथ छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग जिलों में डीएम और एसपी ने छापेमारी की इसी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनमें अनुमंडल कारा, जिला स्तरीय कारा एवं आदर्श केंद्रीय कारा शामिल हैं। एनडीए के बिहारी साथियों को एक देश एक चुनाव स्वीकार। एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। खास बात है कि केंद्र सरकार के इस फैसले का चुनाव बिहार में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथी दलों ने भी किया। कहा जा रहा है कि यह पहला मौका है जब बिहार के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के सुर किसी मुद्दे पर एक हुए हैं। छपरा में बाढ़ की मचाई तबाही, शहरी इलाके में घुसा पानी। बिहार के कई जिलों में निवासी बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। सारण में बाढ़ हाहाकार मचा रहा है। गंगा और घाघरा का जलस्तर बढ़ने के बाद गुरुवार को सारण स्थित जेपी के गांव सीताबदियारा का जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। सारण के मांझी की सीमा से सटे यूपी के चांददियर पुलिस चेकपोस्ट के पास मांझी बैरिया रोड NH 31 की मुख्य सड़क ध्वस्त हो गई है। पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर एनआईए का छापा। बिहार के 5 ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड चल रही है, जिसमें बिहार के पूर्व पार्षद मनोरमा देवी का गया स्थित आवास भी शामिल है। मनोरमा देवी को जनता दल यूनाइटेड ने एमएलसी बनाया था। गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे एनआईए की टीम मनोरमा देवी के रामपुर थाना अंतर्गत स्थित आवास पर छापामारी करने पहुंची। दबंगों ने पीटा, फिर महिलाओं के घरों में लगाई आग। बिहार के नवादा के देदौर गांव में कृष्णा नगर टोले में बुधवार रात दबंगों ने महादलित परिवारों के 30 से ज्यादा घरों को फूंक दिया गया। इस घटना में महादलितों के मिट्टी, बांस व फूस से बने घर पर पूरी तरह जलकर राख हो गए। पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने घरों में आग लगाने के साथ साथ फायरिंग भी की। नीतीश सरकार ने पुरानी गाड़ियों के लिए जारी किया नया निर्देश। बिहार में सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर नया प्रावधान जारी की है। नीतीश सरकार ने पुरानी और खटारा गाड़ियों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निजी और कमर्शियल गाड़ियों के लिए अलग अलग छूट की व्यवस्था की गई है। इससे वाहन मालिकों को काफी फायदा होगा। नीतीश सरकार को खुलेआम मिली चेतावनी। जमीन सर्वे मामले में सरकार के खिलाफ उठी आवाज। बिहार में जमीन सर्वे का काम जोर तोड़ से चल रहा है। इसी बीच कुछ इलाकों में सर्वे के खिलाफ भी आवाज उठानी तेज हो गई है। यहां तक कि किसान नेता डॉक्टर श्यामानंदन शर्मा जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार को चेतावनी तक दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर जमीन सर्वे को नहीं रोका गया तो पूरा राज्य में आंदोलन होगा। मुजफ्फरपुर जिले के नारायण स्टेशन पर मालगाड़ी की 6 बोगियां वे पटरी हुई। बिहार में एक बार फिर से बड़ा रेल हादसा हो गया। इस बार मुजफ्फरपुर में एक मालगाड़ी की 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना बुधवार को देर शाम नारायणपुर स्टेशन के पास हुई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी को स्टेशन पर ले जाने के दौरान ही यह हादसा हुआ है। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से पटना के 76 सरकारी स्कूल रहेंगे बंद। पटना के ग्रामीण इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लगभग 76 स्कूल बाधित रहेंगे। जिले के डीएम ने यह निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिले के 8 प्रखंडों में कुल 76 सरकारी स्कूल 21 सितंबर 2024 तक दिन शनिवार तक बंद रहेंगे। मुजफ्फरपुर के एक थाना प्रभारी ने एक महिला से 5,000 रिश्वत की मांग। यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता बबीता देवी का कहना है कि उसके गांव के कुछ युवक ने उसके बेटे को बुरी तरह से पिटाई कर जख्मी कर दिया। जब मामले की शिकायत दर्ज कराने कुढ़नी थाना पर गई तो वहां थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अंजलि कुमारी ने मामले की प्राथमिक दर्ज करने के लिए
5,000 रुपए रिश्वत की मांग की। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों की पोस्टरबाजी। पश्चिमी सिंहभूम के किरीबीरू में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की, जिसमें 21 सितंबर को 20 अक्टूबर तक पार्टी की 20वीं वर्षगांठ मनाने और छापामार युद्ध तेज करने की बात कही गई है। पुलिस ने पोस्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अमित शाह की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से भाजपा की संथाल परगना परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित कर सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर में गिरिडीह के झारखंड धाम में भी परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। भगवान महावीर और पार्श्वनाथ के जयकारे से गुंजा गिरिडीह। जैन समाज के 10 लक्षण पर्युषण पर्व का मंगलवार को समापन हुआ, जिसमें अनंत चतुर्दशी पर शोभा यात्रा निकाली गई। गिरिडीह के बड़ा चौक जैन मंदिर से शुरू हुई यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर वापस मंदिर पहुंची। रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन, ट्रैफिक बदलाव और वैकल्पिक रूट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन के कारण शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 19 सितंबर को शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। HEC गेट, हरमू बाईपास और रातू रोड से होकर राज्यसभा तक का मार्ग प्रभावित रहेगा। चंपई के इलाके में हेमंत सोरेन की पार्टी ने कर दिया खेला। झामुमो ने पूर्व सीएम और बीजेपी ने चंपई सोरेन के गृह क्षेत्र में सरायकेला में खेला शुरू कर दिया है। पार्टी ने चंपई के खिलाफ कई युवाओं और महिलाओं को पार्टी में शामिल करवा लिया है। वीडियो नेताओं ने बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में बढ़ जाएगी सुविधाएं। झारखंड राज्य ने राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति और शौचालय निर्माण के लिए संशोधित दरों को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से राज्य के 1,04,129 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति और 6,951 केंद्रों में शौचालय का निर्माण होगा। राज्य सरकार ने पेयजल आपूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि लगभग 5 करोड़ रुपए टॉप अप के रूप में अपने बजट से देने का निर्णय लिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नियुक्त किए जिलावार पर्यवेक्षक। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने सभी जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। ये पर्यवेक्षक जिला के अंतर्गत पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 नामों की अनुशंसा राज्य मुख्यालय को करेंगे। जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि यह कार्य जल्द कर लें। वे जिला में पड़ने वाले प्रखंडों में 25 सितंबर तक बैठक आयोजित करेंगे। जामताड़ा में गरजे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। झारखंड में गरीब गुरबा की सरकार है और बनेगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग बीजेपी नेताओं की बातों से सतर्क रहें। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.